गलत समझ रहे हो। उसके मरने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हुआ हो या होगा, मिबोरो की सिंसियरिटी पर बात नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकते। ये हमारे सम्मान पर नहीं आएगा। एक सामुराई योद्धा की लड़ाई एक सामुराई योद्धा से, वैसे भी बड़े खतरे को रोकने के लिए हमें ये करना ही होगा। नील, चाहो तो मत देखो। नहीं, मैं ठीक हूँ। खुद पर इतना जोर मत डालो। जरूरी है, मुझे देखना होगा कि हुआ क्या। यार, ये बुरी एरिया तो कौन सी बुरी है। सफाई का भी खर्चा जोड़ के पूरा पैसा दे दो। किसी को बुलवा कर बॉडी यहाँ से हटाओ। इसके लिए परेशान मत होइए, सारा पैसा पहले ही पे हो चुका है। क्या? बॉडी मिलने से पहले एक बड़ा आदमी सफेद कोट में खून के छींटे के साथ बाहर भागता हुआ गया। श्रीजावा, उसके अलावा कौन हो सकता है? कमांडर नीमी खुद को क्यों मारेंगे? शायद ये भी हो सकता है कि वो पैसे चुरा रहे हो, किसी को पता चल गया हो। बाहर लोगों के बीच में श्रीजाओ को लेकर जहर और मजबूत हो चुका है। उन्हें पता है कि नीमी को मारने वाला कोई और नहीं, श्रीजाओ ही है। बहुत सारी मीटिंग्स श्रीजाओ के बारे में ही चर्चा इसका दोषी माना जा रहा है, लेकिन अभी भी नीयू को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। वो अपनी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्यों श्रीजाओ। सबके अपने अपने स्पेसिफिक रीजंस होते हैं गलत ठहराने के लिए। नीमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनके ना होने पर बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। नील सर, ऐसा क्यों? यमानामी, जो भी होगा किसी विशेष कारण के लिए होगा। उसमें तुम अपना जो भी योगदान दे सकते हो देना। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। निमी-सन, आप एक अच्छे इंसान थे। हमें इस कीमत पर अपनी रैंक नहीं बढ़ानी थी। आपको नहीं लगता कि यही समय है? जानता हूँ। हमें बात करनी होगी अकेले में। श्रीजाओ की मरने का समय आ गया। मैं मारूंगा। ऐसा क्यों? आपने तो हमें रुकने के लिए कहा था। वो समय कब का निकल चुका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा आप क्यों करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब से दूर रहो। क्या तुम सब बर्बाद करना चाहते हो? बकवास बंद करो। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। उसके मरने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हुआ हो या होगा, मिबोरो की सिंसियरिटी पर बात नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें सब कुछ तुम अकेले नहीं कर सकते। ये हमारे सम्मान पर नहीं आएगा। एक सामुराई योद्धा की लड़ाई एक सामुराई योद्धा से, वैसे भी बड़े खतरे को रोकने के लिए हमें ये करना ही होगा। ठीक है, पहले मुझे मारो, उसके बाद। नहीं तो मैं मिबोरो को छोड़कर फिर से ईडो में जाऊंगा। सब तुम पर है। ये सब तुम मुझ पर छोड़ोगे या नहीं, या फिर तुम अपने तरीके से करोगे मिबोरो में बिना मेरे। ठीक है, मुझे पता है मैंने पहले भी तुम्हारी बात न मानकर गलती की है। यहाँ से आगे तुम संभालोगे। लेकिन तोसी, श्रीजाओ को तुम नहीं हरा सकते। जानता हूँ। मैं करूंगा। श्रीजाओ सन को मैं मारने वाला हूँ। ठीक है, ये सही है। हवा में मत उड़ो हरदसन। श्रीजाओ जैसे कमीने को मैं मारूंगा। तुम ये नहीं कर सकते हो। सुना ही नहीं दिया? मैं करूंगा। हज़्म के। जो भी आपने किया, थैंक यू हानादा-सान।
मैं उन्हें मार दूंगा। ठीक है, फिर पहले तुम मुझसे लड़ाई करो। तुम दोनों को फेकन तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ही करेंगे हम। मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं। नतीजा निकालने के लिए सामुराई तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं कि जिसकी तलवार पहले टूटेगी उसकी बात ही मानी जाएगी। सब लोग जाते हैं ग्राउंड पर जहां आपस में फाइट करने की कोशिश करते हैं। हरादा अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तभी सामने से पलक झपकते ही अपनी टेक्निक से उसे हरा देता है और उसकी बात को माना जाता है। हिचकता, हम ये कब करने वाले हैं और कहाँ, बताओ। ठीक है, 5 दिन बाद इस महीने की 18 तारीख को। लेकिन क्यों उसी दिन? उसी दिन सिम्बारा की पार्टी होने वाली है। हमने जो इतने दिन से मेहनत की है उसके लिए एक रिवार्ड पार्टी होगी जो सबके लिए जरूरी है। इसकी तैयारी हमने पहले से ही शुरू कर दी थी। श्रीजावा और उसके लोग वहाँ जरूर आएंगे। हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा दारू पिलाना है, उसके बाद हमने मार देंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो ज्यादा दारू पीने से इंकार कर देंगे? हम उनके शराब में नींद की दवाई मिलाएंगे तो वो हमारी समस्या नहीं होगी। हमने उनकी सुरक्षा के लिए 3 पालकियां बुलाई हैं। अभी लोग उसी के आसपास रहेंगे। लेकिन यागी के बच्चों का क्या होगा? अगर वो घर में रहेंगे तो वो इस बात को जान नहीं जाएंगे। श्रीजाओ-सन और उनके दोस्त भी तो होंगे और वो अपने साथ जरूर लड़कियां ले आएंगे। इतने लोग के होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा? हिसिया, उमान, उतासी और विचियाना, किकियो का किचानो, ये सब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं बनाएंगे। इन लोगों को मैं यागी के घर तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, रास्ते में ही अटका दूंगा। हम लोग उन पर हमला करेंगे मिवी और सिमियारा के बीच में। पहले हम सब लोगों को दूर करेंगे, फिर ये काम करेंगे। हम उन लोगों को ये बताएंगे कि हम फायरफ्लाई देखने जा रहे हैं और उसी समय हम उन पर हमला करेंगे। अगर तुम किसी को मार नहीं सकते तो उसे गहरा घाव देना। उसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी हम चोसों पर डाल देंगे कि उन्होंने रात में ये प्लान बनाकर किया। इसका मतलब तुम मुझे इसी के लिए रोक रहे थे? तुम एक सच्चे समुराई हो और किसी नशे से धुत इंसान को नहीं मारोगे। मैं जानता था तुम्हारा जमीर इसके लिए तैयार नहीं होगा। बस सही हुआ सिनपाची यहाँ नहीं है। कोंडो-सन और नागाकुरा-सन दोनों हमारे इस प्लान से कभी सहमत नहीं होते। हमें ये सब बहुत सावधानी के साथ करना है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि इसमें हमारा हाथ था। सोजी और मैं श्रीजाओ को मारेंगे। ठीक है, मैं हिरामा को मारूंगा। 1 मिनट, हिरामा को हम नहीं भूल सकते, एक आदमी और लगेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। यामानामी, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? आपको लगता है कि मेरे अलावा इसे और कोई कर सकता है? हो तो मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है। नोगाची-कुन का क्या? हमें उनके पूरे ग्रुप को नहीं मारना। उन लोगों को मैं ओसाका भेज दूंगा किसी काम से। जिनसान, क्या तुम करोगी? हिजिगाता, अब गुस्सा ना हो तो मैं आपसे एक चीज पूछूं? मैं जानता हूँ श्रीजाओ ने अपनी लाइन क्रॉस की है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई आपका पर्सनल कारण तो नहीं है? क्या आप हमें इस बात की पुष्टि दे सकते हैं? तुम्हारे दिमाग में अगर अभी भी संदेह है तो हमें छोड़ सकते हो। वो अपने बीच के मतभेदों को बुलाकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं। तभी तारो की बात आती है, जहां वो साफ साफ बताता है तारो को मारना नहीं है, केवल उससे दूर रखना है। समय बीतता है, वो दिन भी आ जाता है जिस दिन वो लोग अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं। सुबह से ही बारिश हो रही होती है। नियो को कुछ अजीब लग रहा होता है। दोनों नए रिक्रूट्स पानी में मस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तभी वहाँ पर नीमी की भी बात होती है और वो नीमी को याद करते हैं। उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है और उसी बात को वो बार बार सोच रहा होता है। तभी उसे याद आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने दिमाग को लगाता है, इधर उधर चीजों को ढूंढने समझने की कोशिश करता है। आखिरकार नियो को पता चल जाता है कि ये सारी चीजें इसीलिए हुई क्योंकि श्रीजाओ-सन को मारा जा सके, और आज वो परफेक्ट दिन है जिस दिन वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। नियो को भी प्लान समझ में आ चुका है। उसके अंदर डर, क्या वो सब चीज सही कर सकता है या नहीं। कौन है? नियो, लेकिन तुम तो हमेशा रात में आते हो। हमारे पास छाते की कमी थी। तुम्हारे पास जितने हो सब दे दो।
पैसे मैं छोड़ देता हूँ। वो ले सकते हो सकता है आज रात में ना आऊँ। क्या कुछ मिसल होने वाला है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही है कि मैं आज खाली नहीं रहूँगा, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह के खतरे में पड़ो। फिर तो तुम्हें मुझे एक कहानी सुनानी होगी। कोई भी ऐसा करोगे तो शायद मैं ना मरूं। सोचने दो। एक आदमी है जिसका नाम सृजावा। वो एक सच्चा समुराई है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। दृश्य बदलता है, सृजाओ दिखाई देता है। तारो भी वहीं अपना काम कर रहा है। सृजाओ उसे मसाज के लिए बुलाता है, वो ऐसा ही करता है। उसे गुस्से में कस की मसाज करने के लिए कहता है। जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है, अचानक से उसके पैर चेहरे पर पड़ जाते हैं, जिससे वो गुस्सा होता है। तारो डरता है, वो मारा जाएगा आज। लेकिन सृजाओ उसे अपनी तलवार लाने के लिए कहता है, उसके साथ कुछ अच्छे मोमेंट बिताता है, प्यार दिखाता है। तभी वो उसे चाय मंगाता है। चाय जैसे ही लेकर वो आता है, तारो को अजीब महसूस हो रहा है। यही सोचते हुए उसके हाथ से वो प्याला जमीन पर गिर जाता है। सृजाओ गुस्सा होता है और वो डर जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, प्यार जताता है। इतने में बाहर से उनके चेले आ जाते हैं और वो उसे चलने के लिए कहते हैं। अंधेरी रात कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग की गई है। सब लोग अपने हिसाब से जानते हैं आज क्या होने वाला, लेकिन कुछ बोलने नहीं वाले। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।